हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमित। तो बात करते हैं, कल बजट डे है, उस पर ट्रेड कैसे करेंगे, थोड़े प्रीवियस 4-5 साल के डेटास को कंपेयर करेंगे और एक जनरल व्यू पॉइंट बनाएंगे कि जनरली मार्केट में क्या होता है। और उससे पहले हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट में किस तरीके से बिहेवियर था, कहाँ पे ट्रैप्स बने, आप उस ट्रैप्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कल के ट्रैप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। मैंने क्या बताया था, आप लोग कल का मेरा वीडियो जाके देख लेना, मैं पिन कर दूंगा एंड स्क्रीन पे भी, ऊपर आई बटन पे भी आपको दिख जाएगा। देखो, ये प्रीवियस डे का लो है, ये कल का लो है। मैंने क्या बताया था कि बैंक निफ्टी अगर खुलते ही प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे सेलिंग मत करना। मैंने एकदम चीख चीख के बताई थी ये बात। क्यों? क्योंकि ये ट्रैप है। हमेशा मैं क्या बताता हूँ, प्रीवियस डे हाई जैसे ये पॉइंट और प्रीवियस डे लो ये पॉइंट, ट्रैप्स के सबसे मेजर एरियाज यही रहते हैं। खुलते ही जो एरिया क्रॉस होता है उसके अगेंस्ट हम लोग को ट्रेड लेना होता है। अब यहाँ पे ये जब इसके नीचे जा रहा था, अपने को क्लियर था कि ये रॉन्ग है, मतलब ये फॉल्स है। 80% आप अश्योर्ड रहो कि ये फॉल्स है, बाकी 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। कुछ इस पॉइंट पे मैंने पर्सनली एक कॉल ऑप्शन लिया था बैंकेक्स का 59,900 का 167 पे, जो मैंने 270 रुपए में यहाँ पे काट दिया पोजीशन को। आप जस्ट बिकॉज आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कोई डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे नहीं दिखा। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिखा। ये जो इस टाइप के सडन मूव्स होते हैं ना, इसको आपको हायर हाई के पॉइंट से पकड़ना होता है कि जब यहाँ पे ये गिरा, इसने लो लगाना बंद कर दिया और इसका हाई जैसी ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। मैं एक स्क्रीनशॉट पोस्ट करता हूँ, 9:26 पे मैंने इस ट्रेड में एंट्री ली थी और 9:34 पे इसमें मैं एग्जिट कर गया था। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, आपके बगल में यहाँ पे दिख रहा होगा। ये मैंने ग्रुप पे पोस्ट नहीं करा, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होके गया। अब देखो, जनरल ट्रैप जो मैं हर दिन हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि मैं हर दिन एक ही चीज बताता हूँ। आप देखो यहाँ पे, ये एक ग्रीन कैंडल, 2 3 4 बिना प्रीवियस लो को ब्रेक किए हुए, राइट। देखो, बिना प्रीवियस लो को ब्रेक किए हुए। सिमिलरली यहां पे निफ्टी में, आप निफ्टी में देखो, ऐसी ग्रीन कैंडल्स बनते आ रहे हैं बिना प्रीवियस लो को ब्रेक हुए हुए। और तो और यहां पे ट्रैप और कैसे है, ये देखो, ये गैप एरिया था। निफ्टी यहां खुला, ये निफ्टी के लिए गैप एरिया था। मतलब ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए, बट 15 मिनट के चार्ट्स पे देखो, डायरेक्टली इसको ब्रेक करते हुए ऊपर आ रहा, बिना प्रीवियस एक भी कैंडल अपना प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा। देखो, एकदम एग्जैक्टली इस पॉइंट पे यहां पे रुका, ये हायर हाई बनना रुका। देखो यहां पे रुका, जैसे ही इस कैंडल के यहां पे नीचे आता, आप निफ्टी में एंट्री लो। बैंक निफ्टी का पॉइंट कौन सा हुआ, देखो, ये आखिरी कैंडल था, उसके बाद ये रुका और ये जैसी ही देखो ये लो ब्रेक हुआ, ये इसका लो था, ये इसका लो था, ये इसका लो था, ये इसका लो था, ये इसका लो था। एक भी लो ब्रेक नहीं हो रहा था। देखो, इस पॉइंट पे लो ब्रेक हुआ। यहां पे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पुट ऑप्शन डाला था 60,100 का, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, 85-90 रुपीज में। और ये यहां से जब मूव करना स्टार्ट किया ना, ये चला गया 204 रुपए, मतलब 2.5 टाइम्स के आसपास ये मल्टीप्लाई हो गया। ये जो पुट ऑप्शन है, आप जाके आज देखना, इसका डे लो है अराउंड 61 या 62 रुपीज। हमने 85 में बाय करा। आप समझो ऑलमोस्ट हमने टॉप कैच कर लिया। ये यहां पे आया था तो 60-61 था, हमने यहां पे इसको कैच कर लिया। ये हमारा छोटा सा एसएल, और आप देखो किस तरीके से मूव आया। ये एक पैटर्न मैं आपको कंटिन्यूअसली बताते आ रहा हूं हर एक अपने ट्रैप सीरीज की वीडियो में। ये प्रीवियस कैंडल वाला जो सिस्टम है, आप इसको फॉलो करो, आपको बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। और यहां पे एक पॉइंट और आपको समझाता हूं, जो मैंने रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से बताया था कि डब्ल्यू पैटर्न पे आप ट्रस्ट कब करोगे। यहां पे देखो, 5 मिनट के चार्ट्स पे आ जाओ। मैंने क्या बताया था, डब्ल्यू पैटर्न ट्रस्टेबल कब होता है, जब लोअर लो लगना बंद हो जाए, ठीक है। जब लोअर लो लगना बंद हो जाए और हायर लोज हायर हाई के फॉर्मेशन में आ जाए। देखो यहां पे देखो, एकदम ध्यान से, ये लोअर लो लग रहा है, ये लोअर लो लग रहा है। देखो, ये लोअर लो लगा, यहां पे रुका। अब देखो, ये हायर लोज लगना स्टार्ट हुआ। ये जैसी यहां पे ब्रेकआउट हुआ, अगर आपको कहीं कॉल साइड बाई करना था ना, आपको यहां पे डरना नहीं है। नो डाउट ये बहुत ऊपर मूव नहीं किया, आपने यहां पे एंट्री करी, ये यहां तक आया या यहां तक आया, बहुत ज्यादा यहां पे आपको मूव देखने को नहीं मिला। कोई बात नहीं, 63 पॉइंट्स का आपको यहां पे मूव देखने को मिला। बट द पॉइंट इज कि आप इस तरीके के प्राइस पैटर्न या प्राइस स्ट्रक्चर्स को यहां पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। मेरा पूरा ये बताने का मतलब एक ही है। सिमिलरली आप निफ्टी में देखो, 5 मिनट के चार्ट्स पे, यहां पे देखो, जैसी लोअर लो लगना बंद हुआ, अब देखो मार्केट वहां से मूव करना स्टार्ट कर गया। यहां पे देखो लोअर लोस चल रहे हैं, लोअर लो चला, देखो यहां पे इस पॉइंट पे रुका लोअर लो लगना, यहां पे लोअर हाइस के फॉर्मेशन में आ गया निफ्टी। आप यहां से यहां के मूव को चेकआउट करो, ये देखो, ये 36-37 पॉइंट्स का मूव मिला। नो डाउट कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है। मेरा पॉइंट यहां पे ये है बोलने का कि जब ये लोअर हाई के फॉर्मेशन में आया,
तो क्या ये इस लो को ब्रेक कर पाया? नहीं कर पाया। देखो ये यहाँ पे टच किया, लेकिन उसके बाद ये फिर से मूव करके साइडवेज हो गया, बट मार्केट नीचे नहीं फॉल किया। ये एग्जैक्ट एक प्राइस पैटर्न होता है जिसको आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इससे आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि बजट में कल कैसे काम करेंगे। देखो सबसे पहले ना बैंक निफ्टी को डेली चार्ट्स पे लगा लेते हैं, और यहाँ पे एक चीज को समझो आप, ये इस रेंज में चल रहा है बैंक निफ्टी, ये सबको दिख रहा है, और कल हो सकता है ये इस रेंज के बाहर निकले। अब पॉइंट ये है कि अगर ये ऊपर निकला तो ये लंबा निकल जाएगा, और अगर ये नीचे निकला तो ये लंबा निकल जाएगा। कल इवेंट डे है, हो सकता है इसमें बड़े मूव्स हम लोगों को देखने को मिले। अब यहाँ पे एक देखो बायस्ड पर्सपेक्टिव होना नहीं चाहिए मार्केट में, बट पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कल ये खुल के ऊपर जाएगा, और हो सकता है सेकंड हाफ में या 12 साढ़े 12 के बाद ये अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव कर जाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? कुछ बजट्स को यहाँ पे एनालाइज कर रहा था, उससे समझ में आता है कि जनरली सेकंड हाफ में बजट डे पे मार्केट नीचे आ जाता है। आप 2021 छोड़ दो जिस दिन 8 साढ़े 8% मूव किया था, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा रेयरेस्ट सिचुएशन था। उसके अलावा आप देखो मार्केट जनरली नीचे की तरफ आता है, या एटलीस्ट मार्केट में एक पैटर्न हम लोग को हमेशा देखने को मिला है कि मार्केट बजट डे के दिन जिस तरफ सुबह मूव करता ना पहले आधे घंटे, जनरली उसके अगेंस्ट में मूव कर जाता। तो थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। सब लोग बैंक निफ्टी में ही काम करने वाले, ऑब्वियस सी बात है, फिन निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। निफ्टी में तो कोई करने वाला नहीं है, आई होप सो, बिकॉज प्रीमियम्स काफी ज्यादा हाई है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 2024 1 फरवरी इस ईयर के बजट की। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये 1 फेब का ये यहाँ पे कैंडल है। यहाँ पे ध्यान से देखना कि आपको क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्या हुआ? मार्केट खुल के नीचे आया, उसके बाद ऊपर चला गया। क्या बोला मैंने? मार्केट का जो पहला आधा घंटा 45 मिनट का जो मूव है, मार्केट जनरली उसके अगेंस्ट मूव करता है डे एंड तक। यहाँ पे क्लियर ये चीज देखने को मिल रहा है, मार्केट खुला, नीचे आया और उसके बाद रिवर्स करके ऊपर चला गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 2023 1 फरवरी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मार्केट खुला, इस पॉइंट पे खुला, ऊपर की तरफ मूव किया। देखो ऊपर से किस तरीके से मार्केट नीचे आया है। यहाँ पे देखो, जनरली आपको मार्केट को एक फ्लो में नहीं पकड़ना है, ये ऊपर से नीचे। पॉइंट ये है कि जिस तरफ मार्केट खुल के निकल रहा है, जब ऊपर निकल रहा है, तो आपको नीचे की तरफ के ट्रेड्स थोड़ा ट्राई करो फाइंड आउट करने का। नहीं मिलता मत करो। कल का दिन ऐसा नहीं है कि आखिरी दिन है ट्रेडिंग का, परसों नरसों हर दिन है, और हो सकता है बड़े पैसे आप लूज भी कर जाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कल ट्रेड मत करना, उसके अगले दिन कर लेना। पैसे उतने ही बनने, कोई ऐसा नहीं कि कल 10 लाख 50 लाख या 1 करोड़ बन जाएगा। जितना आप कमाते हो वो उतना ही बनना। 10 5 20 हजार रुपए आप कम बेसी, उससे ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। 2023, अब 2022 समझते हैं जरा। 1 फरवरी को यहाँ पे देखो, आप देखो 1 फरवरी क्लियर कट है। देखो मार्केट खुला, खुल के नीचे आया और उसके बाद रिवर्स कर गया। पॉइंट ये रिवर्सल ट्रेडिंग्स पॉइंट करना है। ठीक है, अब आपको दिखेगा 2021 जो एकमात्र ऐसा बजट है जिसमें मार्केट वन वे मूव कर गया था। जस्ट अ सेकेंड, ये लगा क्यों नहीं, क्या हो गया? 1 सेकेंड में इसे रिफ्रेश करता हूँ, 1 मिनट अब मुझे। तो 2021 1 फरवरी, जस्ट अ सेकेंड गाइस, इसको करता हूँ मैं। फरवरी 1, जस्ट अ सेकेंड। ओके गाइस, तो मेरा ही नेटवर्क इशू था। देखो ये है 1 फरवरी 2021, इसमें मार्केट खुला। निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी जरूर खुल के नीचे आया था, उसके बाद रिवर्स किया, बट हम लोग बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो ये एक मात्र ऐसा बजट है जो हम लोग लास्ट 4-5 बजट्स में देख रहे हैं कि खुलते ही जिस तरफ मूव किया उसी तरफ रह गया। एक लास्ट हम लोग 2020 देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2020 1 फरवरी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो सेम यहाँ पे पैटर्न है, ये वाला है। खुला, मार्केट खुल के थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद नीचे आ गया। तो ये सिमिलर पैटर्न है जो मार्केट फॉलो करता है रिवर्सल ट्रेडिंग्स के। और पहले तो मार्केट उतने वॉलेटाइल नहीं होते थे, बट अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट है एज कंपेयर टू लास्ट 4-5 सालों में। तो मेरा एक ऐसा पर्सपेक्टिव है, दो ये बनेगा तभी काम करूंगा, ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके सेल करूंगा। मुझे लगता है कल ये खुलेगा, खुल के ऊपर जाएगा, और हो सकता है अनडाउटेडली ये इसको भी ब्रेक कर जाए या इस जोन को भी ब्रेक कर जाए, मतलब 52,800 को भी ये ब्रेक कर जाए। किस जोन की बात कर रहा हूं मैं आपको मैं डेली चार्ट्स पे दिखाता हूं, तब आप ज्यादा बेटर यहां पे अंडरस्टैंड करोगे। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। हाँ, तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। यहां सबको एक चीज समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी 52,700 800 के ऊपर, बेसिकली इस जोन के ऊपर निकलता है।
ये यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। देखो ये जो एरिया है 52 792 800 पकड़ लेते हैं हम लोग इसको, 800 के अप्रोक्सीमेटली। अगर बैंक निफ्टी कल इसको निकलता तो सबको यही लगेगा कि अब ये ऑल टाइम हाई पार करेगा, बट वैसा होता नहीं है। इसलिए कल काम वैसे ही करेंगे जैसा ट्रैप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से हम लोग काम करते हैं। क्या काम हम लोग करते हैं? एकदम सिंपल, सारे लाइंस को हटा दो यहां से, एकदम सारे लाइंस को हटा दो। ऊपर एक लाइन रखो इस जोन के जो हाई का है, ठीक है, 52 800 को आप यहां पे मार्क करके रखो, ठीक है। उसके बाद हम लोग डे हाई, ये है आज का इंट्राडे हाई और ये है आज का इंट्राडे लो, ठीक है। ये सेम चीज यहां पे मार्क कर लेंगे हम लोग बैंक निफ्टी में, और सिमिलरली हम लोग ये सेम चीज निफ्टी में मार्क कर लेंगे, आज का इंट्राडे हाई इंट्राडे लो। ओके गाइस, यहां पे आप देखो ये है निफ्टी का इंट्राडे हाई, ये है निफ्टी का इंट्राडे लो, ठीक है। हम लोग वेट करेंगे। देखो मेजर जो मूव्स होते हैं ना 12 साढ़े 11 12 के बाद आता है। ट्राई करना कि उससे पहले आप काम ना करो। फिन निफ्टी में आप ऑब्वियसली बात है आप लोग अटेम्प्ट फिन निफ्टी में करोगे, फिन निफ्टी में करोगे, बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देख के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया विक्स बहुत हाई है, प्रीमियम्स इसलिए बहुत ज्यादा हाई है। करेंगे कैसे? खुलते अगर ये इसके ऊपर जा रहा है, जाने दो, इसको जाने दो, आराम से जाने दो। या तो प्रीवियस कैंडल का अगर हाई बिना प्रीवियस कैंडल के लो को बिना ब्रेक किए ऊपर जा रहा, आपको पता है क्या करना, आपको कहीं भी टॉप पे जाके एम पैटर्न देखना है और यहां पे सेल कर देना है। एक तो ये तरीका हो गया यहां पे। दूसरा यहां पे क्या तरीका है हमारे पास ट्रेड करने का? सपोज करो बैंक निफ्टी कल खुल के नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट करता है, राइट। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है, प्रीवियस डे लो के पास सपोज करो बैंक निफ्टी नहीं पहुंचा बट निफ्टी पहुंच गया अपने प्रीवियस डे लो को, निफ्टी अगर ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ बट बैंक निफ्टी प्रीवियस डे लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, ये यहां पे रुका हुआ कुछ डब्ल्यू टाइप का पैटर्न आपको फॉर्म करते हुए दिख रहा है। हमें पता है 2-3 कंसेप्ट। सबसे पहले डे हाई डे लो फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेक हो रहा, वो ट्रैप है। सेकंड कंसेप्ट बजट डे पे सेकंड हाफ पे या जनरली मॉर्निंग का जो मोमेंटम होता है उसके रिवर्स ट्रेडिंग पे हम लोग एक पैटर्न्स हम लोग लास्ट 4-5 साल में देखे हैं। ये हो गया सेकंड चीज। थर्ड चीज यहां पे हम लोग के लिए पॉइंट क्या है? थर्ड चीज यहां पे हम लोग के लिए पॉइंट है कि कल एक बड़े मूव आ सकते हैं और मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड है, तो इस रेंज के बाहर ये निकल सकता है। तो अटेम्प्ट करना रिवर्सल का ज्यादातर मेरे को यही लग रहा है कि ऊपर की तरफ निकलता है। हम लोग यहाँ पे डबल टॉप देखेंगे, सेल करेंगे और टारगेट्स बड़े रखना। अगर आप ट्रेड में एंटर कर गए हो और आपको लग रहा है कि आपका ट्रेड सही है तो उसके लिए टारगेट्स बड़े रखना। हो सकते हैं बड़े बड़े यहाँ पे स्विंग्स बनाएगा, बट टेंशन मत लेना। एक स्टॉप लॉस लगा के या एक स्पेसिफाइड अमाउंट आप सोच लो कि भाई मैं 10,000 रुपए लूज करूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 5,000 लूज करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उतने ही अमाउंट का ट्रेड उसमें डालो और उसे छोड़ दो। एटलीस्ट उस ट्रेड को आप कंटिन्यू करो, कैरी करो लंबे टाइम तक, ताकि अच्छे खासे आपके प्रॉफिट्स बने। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको इंस्टा बायो और हमारे कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।